वेलकम टू एनिमे रैंक्स। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जोजो बाजार एडवेंचर स्टारडस्ट क्रूसेडर पार्ट 2 एपिसोड 3। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना ना भूलिएगा। हमारी एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों अनजान भाई अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते और तुरंत से उसकी किताब में नए पेजेस आने लगते कि उन नए पेजेस में जोसेफ जोस्टार की टीम के बारे में दिखाया जा रहा होता, जो कि वो अपने भाई को दिखाता है कि उन्हें खत्म करने के लिए बस उन्हें सिर्फ पॉइजन देना होगा। इसी में हमारी नई बाजार एपिसोड शुरू होती है। वो दोनों भाई बस से उतर आते। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बोलता है, अगर हम दोनों एक साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे मांगा स्टैंड की वजह से और मेरी शक्ल बदलने की स्टैंड की वजह से। इनका गॉड है थॉट, द गॉड ऑफ राइटिंग, और खनन द गॉड ऑफ क्रिएशन। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है दोनों भाइयों ने अपना काम शुरू भी कर दिया होता है। कैफे वाले को सुला देते हैं और खुद उसकी जगह पे खड़े हो जाते हैं। दूसरी सीन में जोसेफ जोस्टार कहता है, अब्दुल को शायद कल तक हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा और काकुइन की तबीयत थोड़ी खराब है। अगर ज्यादा बुरा हुआ तो वो अंधा भी हो सकता है। इसके सुनते ही जोतर कुजो कहने लगता, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, पर अगर ऐसा चलता रहा तो हम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। चलते चलते पोनारिफ अपने सामने काफी कैफेज को पाता और इन सारे कैफे में से वो अपने सिगरेट से डिसाइड करता और उसका सिगरेट उसी कैफे की तरफ आता है जिन कैफे में वो दोनों भाई है। और अगले सीन में वो लोग उसी कैफे में होते और उसका बड़ा भाई आके उसे कहता है, तो लोग क्या लेना पसंद करोगे? तीनों के तीनों चाय का ही ऑर्डर देते। तुरंत से जोसेफ जोस्टार अपना ऑर्डर कैंसिल कर देता, जिस पर जोसेफ जोस्टार पोनारिफ के पूछने पे बताता है, हम दुश्मन के इलाके में है तो हम इतनी आसानी से यूं ही कुछ नहीं पी सकते, नहीं तो कोई भी हमें पॉइजन कर देगा। अगर हम कुछ पी भी सकते हैं तो वो सिर्फ कैंस और बोतल से। चाय को छोड़ के हमारे लिए कोक लाओ। जो सुनते ही उसके बड़े भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती और दूसरे लम्बे में ही वो नॉर्मल बर्ताव करने लगता। और जैसे ही इनको कोक ला के दे रहा होता है तो जोसेफ जोस्टार उसे खोलने से भी मना कर देता कि जोसेफ जोस्टार कहता है, हम खुद ही खोलेंगे। साथ ही साथ जोसेफ जोस्टार चुन के बीच बीच में से बोतलें उठाता। ये सब कुछ सुन के उससे अपने भाई की मांगा पे थोड़ा शक होने लगता, लेकिन साथ ही साथ उससे अपने भाई पे यकीन भी होता, क्योंकि इसकी थोड़ी दूरी पे ही उसका छोटा भाई दिल ही दिल में यही कह रहा होता, मेरी मांगा बुक जो भी दिखाती है वो हमेशा सच ही होती है। इसी दौरान हमें एक और अनजान शख्स के बारे में दिखाया जाता, जो कहता है, ओए तुम्हारी कोला इतनी गर्म क्यों है? क्या तुम इसे कोल्ड ड्रिंक कहते हो? मैं इसके पैसे नहीं देने जा रहा। जो सुनने के बाद जोसेफ जोस्टार का मन नहीं कर रहा होता कोला पीने को। इसी में पोनारिफ कहता है, जोसेफ जोस्टार आप कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। जरा सोचे यहाँ पे कितने कैफे हैं, अगर यहाँ पे कोई दियो का चमचा है भी तो उसे नहीं पता होगा कि हम कौन से कैफे में जाएंगे। इसके बावजूद भी जोसेफ जोस्टार को काफी फिक्र होती। इसी वजह से वो सोचते हैं कि वो किसी और कैफे में चले जाएंगे, यहाँ से वो कुछ बोटल्स में ही पी लेंगे, लेकिन हर कैफे में कुछ ना कुछ हो रहा ही होता। ये सब कुछ देख के जोसेफ जोस्टार अपने दिल पे पत्ता रख के उसी कैफे में चाय का ही ऑर्डर दे देता। ये सुनते ही वो दोनों भाई काफी खुश होते। देखते ही देखते तीनों चाय का पीला सिप भी ले लेते, मगर ईगी की तबाही मचाने का सुनते ही उनके मुंह से चाय बाहर आ जाती। ईगी की तबाही मचाने से अनजान से ही वो बच गए होते और इसी तरह ईगी को तबाही मचाने से रोकने के लिए वो लोग उसका पीछा कर रहे होते, जबकि दूसरी ओर उन दोनों भाइयों ने अभी तक उनका कत्ल करने से हार न मानी होती। न्यू किताब के पेजेस आने लग जाते। मंगा के मुताबिक वो लोग जोसेफ जोस्टार की टीम का पीछा कर रहे होते, क्योंकि जोसेफ जोस्टार की टीम गाड़ी में बैठ के अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। उसके बड़े भाई ने ऑरेंज जैसे दिखने वाला बम उनकी गाड़ी में रखा होगा, क्योंकि इसी बम की लपेट में आने से जोतरो का मुंह बीच में से आधा हो जाएगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है उसका भाई वही मांगा वाला प्लान फॉलो कर रहा होता, लेकिन उससे पहले राह में गुजरते हुए शख्स की वो दोनों भाई वैसे धुलाई करते। इसके बाद वो गाड़ी में बम रखने लगता कि थोड़ी दूरी पे ही उसका छोटा भाई खड़ा होकर हंस रहा होता, हंसते कह रहा होता, मेरा स्टैंड थॉट जरूर करीब का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। जब एक बार फ्यूचर दिख जाए तो वो चेंज नहीं होता। जैसे ही कोई इस ऑरेंज को छीनने की कोशिश करेगा तो बम 3 सेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। को दूसरे ऑरेंज में रखते रखते ही वहाँ पे जोसेफ जोस्टार और पोनारिफ आ जाते। पर जोसेफ जोस्टार और पोनारिफ को समझ में ना आती कि गाड़ी में कौन है, कि इस वक्त तो जोतरो तो हॉस्पिटल के रास्ते में होगा। उसका बड़ा भाई अपना चेहरा जोतरो कुजो में ट्रांसफॉर्म कर लेता। इसी तरह वो नजरों में आने से बच गया होता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें समझ में ना आ रही होती जोतरो ने इन्हें कहा होता कि वो हॉस्पिटल जा रहा है। यही वजह से दियो का चमचा कहता है कि वो गाड़ी में कुछ भूल गया था। फिर जोसेफ जोस्टार कहता है, वो सब कुछ तो ठीक है जोतरो, पर तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? इसके जवाब में हिचकिचाते हुए दियो का चमचा कहता है, वो मैंने धोने के लिए दिया हुआ है। देखते ही देखते वो लोग जाने लगते तो पोनारिफ फेक जोतरो को भी गाड़ी में बैठने का कहता है। सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। उसने तो गाड़ी में स्मग बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, और अगर असली जोतरो की जगह ये गाड़ी में बैठ गया तो उसका हाल वही मांगा पेज जैसा होगा। कैसे न कैसे करके वो फेक जोतरो को भी अपने साथ ही ले जाते और उसका
छोटा भाई देखता रह जाता। यही वजह से उस फेक जोतरो को काफी टेंशन हो रही होती। उस ऑरेंज जैसे बम को वो बाहर गिरा देता। बाद उसे थोड़ी तसल्ली मिलती। थोड़ी देर में ही पोनारेफ बोलता है कि हमारे पीछे ईगी आ रहा है, उसके मुंह में तो ऑरेंज है। इसी तरह ईगी गाड़ी में ऑरेंज दोबारा ले आता। ये देख के उस फेक जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती। डर के मारे अजीब सी आवाज निकालता। इसे सुनते ही जोतरो और पोनारेफ थोड़े हैरान होते। जोतरो तो ऐसी आवाजें बिल्कुल नहीं निकालता, ऊपर से और भी बड़े फजूल से बहाने बनाने लगता। पोनारेफ फेक जोतरो से कहता है चलो ऑरेंज का कंपटीशन लगाते हैं, कौन पहले खाएगा। सुनते ही फेक जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती, क्योंकि पोनारेफ जैसे ऑरेंज को छीनने जा रहा होता है वो बम है और उसके अंदर फिंगर डालने से ही बम 2-3 सेकंड में ही एक्टिवेट हो जाएगा। इसी को लेके जोतरो से रोकने की कोशिश कर रहा होता। वहीं पे पोनारेफ को जोतरो के बारे में कुछ समझ में भी ना आ रहा होता कि वो आखिर करना क्या चाह रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता, इसके चलते ही जोतरो को कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाना होगा। फेक जोतरो कहता है इस ऑरेंज को ईगी ने ढूंढा है। ईगी तो एक जानवर है, वो कहीं से भी उठा के ला सकता है, किसी भी गंदी जगह से। ना कुछ बोलने के बावजूद भी पोनारेफ उसी ऑरेंज को खाने लगता। इस पर जोतरो एकदम से दूसरा बहाना बनाता कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वो फेक जोतरो कहता है मैं किसी पत्थर के पीछे ही कर लूंगा, कि वो लोग हॉस्पिटल भी पहुंच चुके होते हैं। इस पर फेक जोतरो वहां से भाग जाता और वो काफी खुश होता, क्योंकि दूसरी तरफ जोसेफ जोस्टार कहीं पे गाड़ी पार्क कर रहा होता। पोनारेफ कहता है शायद जोतरो ठीक ही कह रहा था, ईगी ने इसे कहीं पे गटर में ही ढूंढा होगा। इस वजह से पोनारेफ इस ऑरेंज को गाड़ी से बाहर फेंक देता। इस पर वो ऑरेंज सीधा उड़ते हुए फेक जोतरो के पैरों तले आ जाता। देख के फेक जोतरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता। एक्सप्लोजन की लपेट की वजह से फेक जोतरो काफी जख्मी होता। दूसरी ओर जोसेफ जोस्टार और पोनारेफ को पता न चलता ये एक्सप्लोजन किस चीज का था। उसी में उसके पास वहाँ पे उसका छोटा भाई भी पहुंच जाता। छोटा भाई अपने बड़े भाई की हालत देख के कहता है हम नहीं हारे, मैं अभी लड़ूंगा। तुरंत से उसका बड़ा भाई उसे मना कर देता। देखते ही देखते वहाँ पे वही अनजान शख्स आता। तो दोनों भाई ने मिल के मारा होता, पर इस बार वो अपने बदले के लिए कुछ ज्यादा ही बंदे लाया होता। उसी सीन में हमें असली जोतरो के बारे में दिखाया जाता। सिर्फ जोस्टार और पोनारेफ जोतरो को यहाँ देख के थोड़ा हैरान होते। जोतरो के तो पेट में दर्द था और वो तो किसी पत्थर के पीछे गया था। लेकिन उसके चलते ही हमें इन दो भाइयों की हालत दिखाई जाती, क्योंकि उन दो भाइयों ने काफी मार खाई होती उस अनजान शख्स के बंदों से। यूं ही आज की हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।